हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आइए हम जान लेते हैं किन किन मैथमेटिशियन ने दिया है। ठीक है, तो जो पहले आए थे मैथमेटिशियन जो हमारे से सर जे साल्विस्टर, इन्होंने 1850 ईस्वी में मैट्रिक्स का नाम लिया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने कोई नियम नहीं दिया था, केवल इन्होंने नाम को प्रतिपादित किया था। ठीक है, कुछ दिन बाद आए ऑथर कैली जी। तो इन्होंने 1858 ईस्वी में बताया कि मैट्रिक्स को कैसे लगाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैट्रिक्स क्या होती, अब हम जान लेते हैं मैट्रिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो होते हैं किसी भी, जैसे कोई वर्कर या कोई भी चीज हो जो वो क्या हो, रो और कॉलम में अरेंज किया जाए, उसी को कहते हैं हम मैट्रिक्स। जैसे हमने कोई एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई कार्य हो रहा है, वर्क हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कोई डे हो रहा है। ठीक है, तो जो वर्क है 3 वर्क है, 3 वर्क है, और कितने दिन में हो रहा है, 25 दिन में। और यहाँ पर 4 वर्क है और कितने दिन में हो रहा है, 26। और 5 है तो कितने दिन में हो रहा है, 30 दिन में। इन दोनों को हम क्या कर दें, मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर दें। कहने का मतलब रो और कॉलम में इस जैसे ब्रेकर में हम ब्रैकेट में कर दें अरेंज, यही क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, जो हमारा यही बना, जो ये चीज बना, इसी को हम क्या कहेंगे, हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, यही क्या है, हमारा मैट्रिक्स है। तो एक क्वेश्चन हम इस पे और देखते हैं, जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कैसे हम अरेंज करते हैं किसी चीज को। ठीक है, जो हमारा दिया रहे किसी वर्क या इक्वल या कोई चीज दिया रहे, वो कैसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, वही देखते हैं। ठीक है, कोई पिंटू है, हैज 25 मैंगो एंड 6 एप्पल, मतलब इनके पास क्या है, 25 मैंगो है और 6 एप्पल है। और कोई मिंटू नाम का है, हैज कितना, 10 मैंगो एंड 5 एप्पल, एंड सिंटू हैज 13 मैंगो एंड 2 एप्पल्स है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसे कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं मैंगो। ठीक है, मैंगो। ठीक है, और दूसरी साइड क्या लिखते हैं, एप्पल, एप्पल। ठीक है, तो मैंगो पहले क्या आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पिंटू, और क्या लिखेंगे, मिंटू और सिंटू, सिंटू। मिंटू के पास कितने एप्पल मैंगो थे, 25, और सॉरी पिंटू के पास 25 और मिंटू के पास 10 एंड सिंटू के पास 13। और एप्पल की बात करते हैं, पिंटू के पास कितने एप्पल थे, 6 एप्पल थे, और मिंटू के पास कितने एप्पल थे, 5, और इनके पास कितना था, सिंटू के पास 2। इसी को हम एक क्या लिख दें, ब्रैकेट टाइप में लिख दें, इसी को इस फॉर्म में हम लिख दें, क्या करें, इस फॉर्म में हम लिख दें, केवल इसी फॉर्म में लिख दें। तो जो आया एक क्या कहलाएगा, एक प्रकार का मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा मैट्रिक्स हुआ। तो हम अब इसके डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स के डिफिनीशन के बारे में। देखते हैं डिफिनीशन क्या होता है। लेट एम रोज एंड एन कॉलम्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्ट एंगुलर अरेंजमेंट कॉल्ड मैट्रिक्स। इनके कहने का मतलब है, कोई इंट्रीज ली जाए रो और कॉलम में। ठीक है, हमने ए बी सी डी, ठीक है, ले लिया। ये क्या होगा, हमारा रो। ठीक है, अब यहाँ पर ई एफ
EFGH, उसके बाद 1 2 3 4, मैंने यही ले लिया। तो देखते हैं यही जो है क्या है, एक रो हो गया, एक क्या हो गया, कॉलम। इसी को हमने किस फॉर्म में लिख दिया है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इधर जो है कॉलम्स है, इधर जो है एक कॉलम्स कहलाएंगे, ठीक है। जो ये सब क्या है, कॉलम्स कहलाएंगे। और इधर का जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, जो ऐसे से रहेंगे उसे रो कहेंगे, ठीक है। जो ऐसे रहेगा उसे रो कहेंगे। इसमें देखेंगे तो ये क्या है, कॉलम, कॉलम। ये भी क्या है, कॉलम है, ये भी क्या है, कॉलम है। रो इधर है, ठीक है। ये क्या है, रो, रो, ये सब क्या है, रो। तो ये जानने के बाद अब हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स के आर्डर क्या होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स उसे कहेंगे, देखिए, अ मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। देखो कैसे, ए बराबर हमने कोई मैट्रिक्स लिया Aij m क्रॉस n, जो यहाँ पर लिखा जाएगा वही क्या होगा, आर्डर, ठीक है। क्या होगा, आर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर जो यम है, यम को क्या क्या होगे, नंबर ऑफ रो। एन जो है उसे क्या कहोगे आप, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। यहाँ रोज लिखना है, कॉलम्स, ठीक है। तो जो आई है उसे क्या कहोगे आप, जो आई है उसे क्या कहोगे आप, जो आई है उसे आप हम क्या कहते हो, mth रो। आई को क्या कहते हो, mth रो। एंड जे को क्या कहोगे आप, nth कॉलम, ठीक है। इतना जानने के बाद हम देखते हैं ये जो मैट्रिक्स लिखी जाती है इसे क्या लिखते हैं, जो सॉरी यहाँ पर 1 से लेकर i का मान कहाँ से हो सकता है, m तक हो सकता है। और j का मान जो होगा वो कहाँ तक होगा, 1 से लेकर j का मान कितना होगा, n तक, ठीक है। ये दोनों याद रखना। अब हम मान लेते हैं हमें कोई मैट्रिक्स दी गई है, हमने माना एक मैट्रिक्स दी गई है 3 4 3 3 2 1 1 1 1, ठीक। यही मैट्रिक्स हमें दी गई, इसके क्या पूछी जाए, आर्डर पूछा जाए, आर्डर पूछा जाए। तो इसका आर्डर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ रो एंड मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम। तो यम क्या है, नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3। यहाँ पर देख लेना, एम पहले लिखा जाता है तो कितना रो है, 1 2 3, कितने रो हैं, 3। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं, 4। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स का जो आर्डर होगा, मैट्रिक्स आर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखो, चाहे मैट्रिक्स ऑफ आर्डर लिखो। मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होगी वो कितनी होगी, m क्रॉस n होगी। तो m का मान कितना था, 3 था, n का मान कितना था, 4। ये जो आया है क्या आया, हमारा मैट्रिक्स की जो आई, हमारी मैट्रिक्स की ऑर्डर आ गई। तो आगे और हम बात कर लेते हैं। कि हम आगे बात कर लेते हैं जो हमारा मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट, क्या एलिमेंट या इंट्रीज आते हैं वो कितने होंगे। तो लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट आर इंट्रीज, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स,
इन द मैट्रिक्स, तो कितना होगा, जो इन दोनों का गुणा करने पे आए, क्या है, इन दोनों का गुणा करने पे आए, कितना आएगा 12। तो इसके अंदर कितना है एलिमेंट, 12 एलिमेंट आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने एलिमेंट है 12। तो मतलब नंबर ऑफ जो आर्डर आया उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा क्या आ जाते हैं, उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो इस पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, आर्डर कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा यही है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, तो हमें देखना है तो कि इसका क्या प्राप्त करना है, आर्डर और इसमें कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो हमें अगर आप पहले लिखना हो तो इसका क्या लिखेंगे, आर्डर लिखेंगे, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पर जो रहेगा वही लिख दो, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 4 का है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए नंबर और हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होंगे, 2 × 4 बराबर 8। ठीक है, ये सवाल हमारा ऐसे सॉल्व होगा। अब इसी का उल्टा दे दिया जाए, क्या दिया जाए, हमें एलिमेंट दे दिया जाए तो हमें आर्डर कैसे निकालने हुए, कितने पॉसिबल आर्डर बनेंगे। तो अगला सवाल हमारा यही है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन बी हैव। तो ऐसे क्वेश्चन लगाने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया रहेगा उसका क्या करेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 2 से हम इसका डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा 9, फिर हम 3 से डिवाइड करा देंगे, फिर 3 से करा देंगे, इधर आ गया। ठीक है, तो पहले हमें थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाना है, इस 18 का जो फैक्टर होता है एक 1 भी फैक्टर होगा। ठीक है, तो पहले हम कितना लिख सकते हैं, 1 क्रॉस लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉसिबल ऑर्डर, क्या लिखेंगे, पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर में क्या लिखेंगे, पॉसिबल ऑर्डर में लिखेंगे पहला हम क्या लिखेंगे, 18 गुणे 1 कामा 1 गुणे 18 लिख सकते हैं, ओ सॉरी गुणे नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 18 क्रॉस 1 1 क्रॉस 18, या फिर कितना लिख सकते हैं, इसे और इन दोनों को एक साथ ले लें 2 क्रॉस 9 या 9 क्रॉस 2 के, या फिर इन दोनों के एक साथ ले लें, इसे एक हटा दें, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 इतना। उसके बाद इसका उल्टा भी कर सकते हो, 2 क्रॉस 6। ठीक, यहाँ पर थोड़ा अपना दिमाग भी दौड़ाना है। कितने हो गए, लगभग इससे ज़्यादा कोई इसका वो बन सकता है ऑर्डर से, लगभग तो अब नहीं बन सकते, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला हम जानते हैं इसका फैक्टर 1 तो सबका फैक्टर होता है, सभी से 1 सभी का क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसका फैक्टर करने के बाद जो हमें, जैसे अभी हमने बताया कि पहले हमने फैक्टर किया तो क्या किया, इसे अकेला छोड़ के इन दोनों को ले लिया, तो 2 और इन दोनों को गुणा कर लिया। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर थोड़ा 3 लिखो, यहाँ पर क्या रहेगा 3 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, तो यहाँ पर 3 लिखो, सॉरी यहाँ पर क्या लिखना है, इन दोनों का इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिए, फिर इसी का उल्टा कर दिए, तो फिर इसे दोनों को साथ में ले लिए थे हमने, इन दोनों के एक साथ में लिए, 3 दूनी 6, तो क्रॉस कितना हो जाएगा 3, फिर 3 क्रॉस इतने का। तो इस पे एक क्वेश्चन और बनता है, हम वो भी क्वेश्चन कैसे देखते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। पहले उससे सॉल्व करने से पहले थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, हमने यहाँ पर कभी अभी कुछ देर पहले लिखा था, a बराबर क्या लिखा था, i j इंटू m क्रॉस n। ठीक, तो अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए कोई दिया जाए m बराबर 1 से लेकर, मैंने कितना बताया था, जो i का मान होगा वो या 1 से बड़ा और m से छोटा होगा, तो इस हिसाब से हम इसका अगर लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते थे। ठीक है, और n का मान भी 1 से
बड़ा और n से छोटा, j का मान, सॉरी j का मान जो था वो n 1 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं लिख सकते हैं, 1 का मान जब i का मान 1 होगा और j का मान 1 होगा तो ऐसा लिखेंगे। फिर यहाँ पर 1 2, देख रहे हो क्या कर रहे हैं हम, जो रो है रो को सेम रख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एलिमेंट जो है जो कॉलम है उसे हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये 3 डैश डैश कितने आसान हो जाएगा, 1 n तक जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे मैंने लिया यहाँ पर दूसरा रो और पहला कॉलम, यहाँ पर लिखेंगे क्या, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम, डैश डैश दूसरा रो nth कॉलम। ऐसे बार हम डैश डैश लाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, m1 mth कॉलम और पहला रो। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, m2, ठीक है। यहाँ पर m3 डैश डैश, यहाँ पर क्या लिखेंगे, mn, ठीक है, ये जान गए। तो यहाँ पर n क्रॉस n रहेगा, ओके। तो और हमने क्या बताया था, यहाँ पर जो i है, जो i है वो क्या होता है, mth होता है कि nth होता है। जो i होता है वो mth होता है कि nth, क्या हमने वहाँ पर लिखा था, mth होता है। और जो j होता है वो क्या होता है, nth होता है। ये क्या होता है, mth, ये होता है nth। और ये कहने का मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉलम, ठीक है, कॉलम। तो अब हम यहाँ पर अपना थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना समझने के बाद तो हम देखते हैं क्वेश्चन को इसको कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया यही इतना दिया गया है, तो जो ऑर्डर दिया गया m क्रॉस n बराबर दिया गया है 3 इतना। जो a है क्या दिया गया है, मतलब कहने का मतलब क्या दिया गया है, i बराबर 1 2 3 दिया गया। और j बराबर क्या दिया गया है, j बराबर दिया गया है 1 2 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, और यहाँ पर दिया गया है इतना इतना दिया गया, ठीक है। तो आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहले 1 1 1 1 का मान कितना होगा, 1/2 माड के अंदर 1 - 3, तो कितना हो जाएगा, 1 अपान इतना मल्टीपल 2 2 2 से कट गया, कितना आ गया, बराबर 2 आ गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इसका i का मान 1 ही रखते हैं, इसका मान 2 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/2। i का मान 1 रखे हैं, j का मान 2 रखे हैं, 2 3 6 यहाँ मान रखेंगे, ठीक है। i का मान यहाँ पर कितना रखे हमने, 1 रखा जब, तो कितना 1 - 3 रखे, तो 3 गुणे i का मान कितना लिए थे, j का मान कितना लिए थे 1, तो यहाँ पर इतना आएगा, इतना को सॉल्व करेंगे इतना आएगा। फिर उसी प्रकार से अब हमने क्या किया, उसी प्रकार से i का मान मैंने फिक्स किया है और j का मान मैंने बढ़ाया, j का मान क्या कर दिया 2, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 3 दूनी 6 आ जाएगा, हो गया, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और जानते हैं माड इतना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। हमें क्या चाहिए, जो j का मान है वो 1 और 2 ही है, लेकिन हमें जो i का मान है वो 3 बार निकालना है। तो हम i का मान अब लेते हैं 2 और 1, 2 और 1, तो हम फिर से इसी में मान रखेंगे 1/2, और यहाँ पर अब हमने j का मान कितना लिया है, 2 लिया है, j का मान मैंने 2 रखा, -3 मल्टीपल j का मान कितना रखना है, हमें 1 रखना है। तो आगे अब इसे सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू कितना आएगा, -1 आएगा माड के अंदर, तो -1 का हो जाएगा इतना, -1 का कितना माड होगा, 1 होगा,
तो 1 का इसमें गुणा कराओगे तो 1/2। तो अब हम देखते हैं किसका है, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, स्थान कम है तो यहाँ पर देखते हैं कितना रहेगा 2 2, ठीक है। तो 1/2, 2 माइनस यहाँ पर 2 रखोगे, यहाँ पर 2 रखोगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब इसे सॉल्व करो कितना आएगा 1/2 और माड 4 आएगा, -4 आएगा, तो इन दोनों को सॉल्व करो कितना आ जाएगा 4 तो बराबर 2। अब हम क्या करते हैं 3 1 का मान निकालते हैं, 1/2 3 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 0। अब 3 है 2 का मान निकालते हैं, 1/2 कितना रखेंगे यहाँ 3 माइनस 3 दूनी 6 तो कितना आ जाएगा 3/2। अब यही जो आया हमने मैट्रिक्स में अरेंज करना अभी अभी सीखा था, ठीक है। तो ए बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, थोड़ा यहाँ पर देखो A11 और 1 2, यहाँ पर कितना आएगा 2 1 2 2, यहाँ पर कितना आएगा 3 1, यहाँ पर कितना आएगा 3 2। तो इसमें हम अब मान रख देते हैं, ठीक है। इसमें मान रखते हैं, थोड़ा यहाँ पर हम इरेज करके लिखते हैं, इसमें मान रखते हैं ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर जहाँ पर A11 का मान कितना है 2 है, फिर A21 का मान, A21 का मान कितना है 1/2, फिर A31 का मान कितना है 0, फिर A21 का मान कितना है 5/2। अब 2 2 का मान, A22 का मान कितना आया है 4 आया है। अब लास्ट में कितना आया है ए वाली 3/। यही जो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त हुआ M क्रॉस N मतलब 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स यही हुआ। तो हमारा ये सवाल आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ मैट्रिक्स सेट टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। मतलब कहने का मतलब इनका है जिनमें केवल एक क्या हो, केवल एक रो हो, वो क्या कहलाएगी रो मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। इन जनरल देखो ए बराबर मैट्रिक्स Aij 1 क्रॉस n, मतलब जो रो का मान होगा वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जो मेरा है, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जैसे हमने कह दिया ए वाला एग्जाम्पल देख रहे हो, इसमें कितना है रो तो एक ही है ना, ये क्या है रो, रो इसे कहते हैं। तो रो को एक ही है 1 रो है, लेकिन कितने कॉलम है 1 2 3 4, कितने कॉलम है 4। इसका ऑर्डर कितना हुआ 1 क्रॉस 4 का ऑर्डर का हुआ। कितने एलिमेंट होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 एलिमेंट आ जाएंगे। अभी नहीं समझ में आते कि एग्जाम्पल और देख लो A B C, तो क्या है, तो ये भी एक प्रकार का रो मैट्रिक्स है, मतलब जिनमें m का मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, m बराबर कितना रहे 1 हो, वो क्या कहलाएगी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हम कॉलम मैट्रिक्स देखते हैं। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ मैट्रिक्स सेट टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम, ठीक है। इनका कहने का मतलब सीधे सी बात, जिसमें एक ही कॉलम हो, ठीक है, वही वो क्या कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी इन जर्नल, ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा मैट्रिक्स के अंदर Aij m क्रॉस 1, मतलब जो यहाँ पर n का मान होगा वो कितना होगा 1 होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है क्या, जो हमारा कॉलम होगा, जो हमारा
कॉलम होगा वो 1 होगा और रो कई होंगे। देखो जैसे ए बी सी, इसमें क्या है, कॉलम एक ही है लेकिन रो कितने हैं, 1 रो 2 3, 3 रो और 1 कॉलम। तो 1 कॉलम होना चाहिए तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, जैसे ए मान लेते हैं पाई/3 एंड 2, ये एक प्रकार का क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। एक और देखते हैं, एक क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सब कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम देखते हैं। आ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कहने का मतलब यही, जब हमारा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम मतलब m और n क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब वो क्या कहलाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक है, 3 ही रो और 3 ही कॉलम है, ये क्या कहलाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। जिसमें m और n क्या हो, इक्वल हो, वो क्या कहलाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, 2 1 2 1, ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, ये सब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। किसको, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए b बराबर इतना, b बराबर क्या होना चाहिए, इतना। b बराबर मैट्रिक्स b i j m क्रॉस n इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स if all its non-diagonal element 0 are called diagonal element। मतलब इनका कहने का मतलब यही, जो डायगोनल में एलिमेंट होंगे उनको छोड़कर इन सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वही क्या है, क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट, सॉरी डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखना, थोड़ा इसे गौर करना। a बराबर कितना होगा, अगर हम देखें इसमें 2 कंडीशन बन रहा है, तो a बराबर जब i बराबर j नहीं रहेगा, वो क्या होंगे, सभी 0 होंगे। अगर i बराबर j हो गया तो उसका कुछ ना कुछ मान आएगा। देखते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल कहाँ देखते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, थोड़ा इरेज करके देखते हैं यहीं पर। ठीक है, तो हमने डायगोनल एलिमेंट देखने के लिए देखो यहाँ पर 1 रहेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा, फिर 0 3 0 0 0 5, एक प्रकार का क्या है, डायगोनल एलिमेंट है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो इसमें देखो जो डायगोनल के एलिमेंट हैं यही डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, ये क्या हो, यही 0 ना हो और बाकी सारी की सारी क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो और सारे एलिमेंट इसमें क्या है, 0 है, यही जो है डायगोनल में वही एलिमेंट 0 नहीं है। ठीक है, तो आगे हम एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जाए तो भी क्या है, डायगोनल के एलिमेंट क्या है, 1 है। ठीक है, बाकी सब छोड़ के क्या है, 0 है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स आ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू
बी आ स्केलर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स तब कहेंगे इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट हो इक्वल हो, डेट इज या स्क्वायर मैट्रिक्स। और वो कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऐसा। इस सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल देखते हैं। इनका कहने का मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो क्या हो? सेम हो। हमने 3x3 की एक मैट्रिक्स लिखी और जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये स्केलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया? ए और ए, यहाँ 0 0 0 0 0 0। ये 3x3 का मैट्रिक्स है। एक 2x2 का देख लीजिए, यहाँ पर 2 2 है, 0 0। ठीक है। इसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, सॉरी यहाँ पर 0 रह गया, यहाँ पर इसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो क्या होंगे? सेम है। ये क्या है? डायगोनल के एलिमेंट सेम है। जो डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे उन्हें क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है। अब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन अ डायगोनल आर ऑल 1। मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट हो क्या हो? पूरे के पूरे 1 हो। और जो रेस्ट एलिमेंट हो वो क्या हो? 0 हो। तब वो क्या लाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहने का मतलब ए मैट्रिक्स है, इसे आई से डिनोट करते हैं। ठीक है। आई से डिनोट करते हैं। तो डायगोनल के एलिमेंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जो डायगोनल का एलिमेंट है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो डायगोनल का एलिमेंट कितना है? 1 है। तो इसे क्या कहोगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक प्रकार की क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसे स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हो। ठीक है। एक हम और देखते हैं 2x2 की 1 1, यहाँ पर 0 रह गया, 0 गया। ये सब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ठीक है। जीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहते हैं इफ ऑल इट्स एलिमेंट और जीरो। मतलब सारे के सारे एलिमेंट कितना क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एग्जांपल देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसे क्या कहोगे आप? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। इसे भी आप क्या कहोगे? जीरो मैट्रिक्स। इसे भी आप क्या कहोगे? इसे भी आप क्या कहोगे? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ। मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? देखते हैं। दे आर ऑर्डर सेम। पहला नंबर तो क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है। तो और आगे देखते हैं ईच एलिमेंट ऑफ ए each element of A is equal to the corresponding element of B, that is aij बराबर bij for all I and j क्या हो? इक्वल हो। कहने का मतलब इनका, अगर कोई मैट्रिक्स हम ले, क्या मैट्रिक्स ले? यही मैट्रिक्स हमने लिया। ठीक है। आई नहीं ले रहे, एक सिंपल सी मैट्रिक्स यही ली। ठीक है। और बराबर एक और मैट्रिक्स ली। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। ठीक है।
मैट्रिक्स बी है, तो क्या जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो सब सेम होना चाहिए, मतलब ए वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ए वाली एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ए इंट्रीज इसके बराबर होना चाहिए, ए इंट्रीज इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या करेंगे। A11 बराबर B11, एक ये होगा, फिर A12 बराबर B12 होना चाहिए, मतलब सभी एलिमेंट क्या हो, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, सेम हो, बस वही क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, इक्वल एलिमेंट। ठीक है, ओके। तो इस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमें पहले बताना है इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी के जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। तो हम चेक कर रहे हैं, 2 है तो 2 है, 1 है 1 है, 3 है 3 है, 2 है 2 है, सारे एलिमेंट सेम है। तो हम कह सकते हैं जो ए और बी है ये क्या है, इक्वलिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन दोनों की। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहले से ही बोल दिया गया है, इक्वल एलिमेंट है। ठीक है, इक्वलिटी मैट्रिक्स है, तो फाइंड आउट करो ए बी सी डी का मान। ठीक है, तो अगर ये क्या है, इक्वलिटी एलिमेंट है, तो क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब 2a प्लस बी बराबर कितना होगा, 4 होगा, और a माइनस 2b बराबर कितना होगा, -3। और इन दोनों के और देखते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग ए एलिमेंट है तो कितना है, 5c माइनस इतना d बराबर 11। ठीक है, फिर 4c प्लस 3d बराबर कितना है, 24 है। तो इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर ले, क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। तब क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5b बराबर 10। तो इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा, इम्प्लाइड डेट b बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, b बराबर 2 आ गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो उठा के इसी में मान रख दीजिए, 2a प्लस इतना बराबर 4, इसमें हम मान रखे हैं 2 का मान यहाँ पर। ठीक है, तो आगे 2a बराबर 2, इसलिए 2 से कट गया, a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, ये दोनों हो गए। तो a बराबर इतना आ गया, b बराबर, अब c बराबर और d बराबर हमें निकालना है, यहाँ से निकलेगा। तो हम इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, 3 5 15, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर 35। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तो कट जाएगा, कट गया। इन दोनों को जोड़ो कितना हुआ, 19c, इन दोनों को जोड़ोगे कितना हुआ, यहाँ 7 और यहाँ पर 5। तो c बराबर कितना आ जाएगा, 57 इतना। अब ये दोनों काटेंगे कि नहीं कटेंगे, आप चेक करो, 19 को 19 38 29 57। सी बराबर कितना आ गया, 3, सी बराबर 3। तो इसलिए डी बराबर कितना हो जाएगा, कितने बराबर हमें चाहिए, यहाँ पर सी बराबर इतना आ गया। तो इसमें हम मार रख के निकाल ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 3 प्लस इतना -24। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इस वाले यहाँ पर लाके हमने मान रखा है सी का, तो 12 प्लस 3d बराबर 24। तो इसलिए 3d बराबर 12, इसलिए d बराबर 4। ठीक है, तो a b c d का मान आ गया। a बराबर कितना आया है, 1 आया है, b बराबर कितना आया है, 2 आया है,
C बराबर 3 आया और D बराबर 4 आया, तो यही आया। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं और आगे हम पढ़ाएंगे मैट्रिक्स के ऑपरेशन कैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमसे क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।